So if any doubt is there to anyone, just let me know. We were talking about this. Who is unpaid seller? Whom price of the product, price of the good is not paid. यानी कि buyer has not made the payment to the seller. So that seller is known as unpaid seller. या हम ऐसे कह सकते हैं buyer has defaulted the payment. Defaulted का मतलब है कि reminders दिए but has his due is not cleared. So seller will be called unpaid. तो seller के पास क्या rights होंगे? We have discussed this. Right against goods. ध्यान से समझिएगा कि when property of the goods has been transferred, property का मतलब है ownership. Please understand this. When we look at this word property, it is basically ownership. Ownership has been transferred from the seller to buyer. So उस केस में जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तब उसके पास क्या राइट्स है? राइट ऑफ लियन. लियन का मतलब है आपने उसकी जो डिलीवरी करनी थी गुड्स की वो आपने स्टॉप कर दी. आपके गोडाउन में है, आपके पास एक्चुअल पोजीशन है और सेलर ने वो मना कर दिया कि अब आगे वाला कार्टून आपको नहीं भिजवाएंगे. व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट पेड फॉर द प्रीवियस प्रोडक्ट प्राइस. सो लियन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट लियन ऐसे ही नहीं एक्सरसाइज होता. लियन के लिए सेलर के पास एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स होना जरूरी है. राइट? Stoppage of goods in transit, this is a requesting right. Please understand this. सेलर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके गोडाउन से गुड्स कैरियर के पास चले गए. कैरियर इज ए मिड वे पर्सन, डिलीवरी एजेंट. कैरियर का मतलब होता है ट्रांजिट में देर इज वन सर्विस, राइट? कैरियर, इट इज ए डिलीवरी एजेंट हु इज गोइंग टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर. So he can request कि stop कर दो, please don't give this delivery to the buyer and give it back to my godown. So this is again available as a requesting mode. Carrier man, carrier service may follow, may agree to this or may not agree. But remember this, seller cannot sue to the carrier man. इसके लिए सेलर के पास ये राइट नहीं है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने उसको फिर भी गुड्स दे दिए, अब मैं तुमसे पैसे लूंगा. नो. कैरियर मैन की सर्विस है कि टू डिलीवर, टेक द गुड्स फ्रॉम द सेलर गोडाउन टू रीच टू द बायर प्लेस. राइट? एंड राइट टू रीसेल, yes, this right is also available, especially when he has given enough reminders. Minimum 3 reminders have been given. या गुड्स की नेचर ऐसी है जिसको उसको रीसेल करना ही पड़ेगा, पेरिशेबल आइटम है. सो उस केस में all these 3 rights are available with the seller. Okay, yes, we have discussed till this. If any doubt is there, just let me know. हम एक बार रीसेल वाला दोबारा बता देते. रीसेल का मतलब है कि सेलर कैन हैव रीसेल द प्रोडक्ट टू अनदर बायर इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट पेड. आपका प्राइस पे नहीं हुआ, आप उसके गुड्स को रीसेल कर सकते हो किसी और बायर को कुछ कंडीशंस में कि जब आपने अपना इनफ राइट एक्सरसाइज किया तब भी उसका कोई रिस्पांस नहीं है. आपके गुड्स की आइटम पेरिशेबल नेचर में आती है. पेरिशेबल मींस जो जल्दी खराब हो जाती हैं. जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स को जैसे वेजिटेबल्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, तो उनको वो रीसेल कर सकता है. तो कंडीशंस क्या है कि या तो आइटम पेरिशेबल हो तब भी वो रीसेल कर सकता है. जब आपने उसको रिमाइंडर्स दिए हैं, इनफ नोटिस दिए हैं, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है बायर की तरफ से, तब भी आप उसको रीसेल कर सकते हो. सो इनफ का मतलब है मिनिमम 3 नोटिस. तो ये सब आपने फॉर्मेट, अगर पेरिशेबल गुड्स है फिर तो आपने नोटिस नहीं भी दिया, आपने बोला कि पेमेंट दे जाओ और गुड्स ले जाओ, तो वो नहीं आया है, बायर का कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप रीसेल कर सकते हो. पेरिशेबल में तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है. बट ड्यूरेबल गुड्स, हमारे 2 तरह के गुड्स होते हैं, वन इज पेरिशेबल, अनदर इज ड्यूरेबल. पेरिशेबल आइटम्स आर पेरिशिंग. पेरिशिंग का मतलब होता है जल्दी से खराब हो जाना. So those perishes, those are getting away from their original quality to the defective quality in a hours or in a day. That's maximum. So that item is getting defective or that quality level is downgraded within few hours.